दोस्तों, एक बात याद रखना कि आज अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो कल तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। कोई नहीं आएगा कि तुम आगे बढ़ो और हम खड़े हैं। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। तुम्हें इसको बनाना है और तुम्हें ही मेहनत करनी है। तुम आज जो मेहनत करोगे उसी का फल तुम्हें कल मिलेगा। अगर आज तुम बहाने बनाओगे तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। बहाने बनाना बिल्कुल छोड़ दो और इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा जीवन में। अगर तुम आज आलस करोगे, तुम्हें सोने का मन करेगा, फ़ोन को स्क्रॉल करने का मन करेगा, पढ़ने का नहीं मन करेगा, तो ये सारी चीज़ें आलस हैं। इससे दूर भागो। अगर इसमें संलिप्त रहोगे तो कल कुछ नहीं मिलेगा। जीवन नर्क से बदतर हो जाएगा। खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? खुद से पूछो। अगर जवाब हाँ है तो फिर कोई बहाना नहीं बनाना तुम्हें। कोई भी आलस तुम्हें नहीं आना चाहिए। कोई भी डर तुम्हें नहीं सताना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। मुझे सिर्फ मेहनत करना है। अभी इसी पल से तुम्हें जगना होगा। जग जाओ, बिल्कुल जग जाओ और करो अपने मेहनत अपने लक्ष्य को पाने के लिए। पढ़ाई से भागकर कोई आज तक बड़ा नहीं हुआ, बल्कि जो लड़के लड़कियां अपनी किताबों से प्यार कर लेते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर बनते हैं। चाहे किसी भी सिचुएशन में रहें, वो कामयाब ज़रूर बनते हैं। मैं सरकारी नौकरी को लेकर क्यों इतना फोर्स करता हूँ, क्यों आपको ये रोज़ वीडियोस बना के देता हूँ? क्योंकि सबसे सरल तरीका सरकारी नौकरी है। अगर आपको अपनी गरीबी से निकलना है तो एक झटके में, एक पल में आप अपनी गरीबी से निकल सकते हैं। जिस दिन वो रिज़ल्ट आ जाता है उस दिन आपकी पूरी गरीबी ख़त्म हो जाती है। एक सरकारी नौकरी सिर्फ जॉब नहीं होती है, ये तुम्हारे परिवार के अच्छे दिनों की गारंटी होती है। सोच कर देखो, जब पहली सैलरी तुम्हारे खाते में आएगी, जब तुम अपने माता पिता के हाथों में अपना पहला वेतन रखोगे, जब तुम्हारी माँ की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, जब तुम्हारे पापा सीना चौड़ा करके कहेंगे मेरा बेटा, मेरी बेटी सरकारी अफसर बन गई है। सोच के देखो एक बार, क्या तुमने कभी सपना देखा है? अगर देखा है तो इसे हकीकत में बदलने का समय अब आ गया है और आज से अच्छा समय कभी नहीं मिलेगा। किताबें उठाओ, पेन उठाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। तुम्हें क्या नहीं आता? जो नहीं आता है उसको बार बार करो। तुम्हारे सामने यूट्यूब है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आता, जीएस नहीं आती, ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुम्हारे यहाँ पे सेट ना हो पाए। अगर तुम बार 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 करोगे, एक किताब को 5 बार पढ़ोगे, एक सवाल को 50 बार लगाओगे, तो सब कुछ तुम्हें आने लगेगा, सब कुछ आसान लगने लगेगा। सिर्फ तुम्हें मेहनत करना है, थकना नहीं है। थकावट होगी, दिमाग में प्रेशर आएगा कि थक गया है, सो जा, छोड़ दे, नेगलेक्ट कर दे, कल से करेंगे, लेकिन तुम्हें अड़ जाना है, बस अड़ जाना है। तुम्हें मानना ही नहीं है कोई बात, तुम्हें बस वही धुन सवार है कि करना है, करना है, करना है। समझे? लड़कियों के लिए एक बात बताता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं हो। अगर तुम लड़की हो और लोग तुमसे कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो यह मत भूलना कि तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम ज्वाला हो। तुम सिर्फ अपने घर की तकदीर नहीं बदलोगी, बल्कि समाज को दिखाओगी कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। समझी? तुम अपने आप को क्यों ऐसा है समझती हो? तुम्हारे अंदर कोई अलग सी चीज़ नहीं है। मानता हूँ कि घर में टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो समय मिलता है, 3 घंटा 4 घंटा। तुम्हें उसी में काम करना है और वो ऊपर वाला, वो ईश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा अगर तुम सच्चे दिल से, शिद्दत से काम करोगी। कभी भी गलत काम नहीं करोगी, कभी भी हार नहीं मानोगी, नेगलेक्ट नहीं करोगी, आलस नहीं लाओगी। अपने लिए खड़ी हो जाओ और अपनी तकदीर बदल लो। हर किसी को सरकारी नौकरी एक पहचान देती है, एक आज़ादी देती है। कल तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आज तुमने सिलेक्शन ले लिया मेहनत करके, तुम्हारे पास अपना घर, अपनी गाड़ी, जब तुम्हारी खुद की सैलरी आएगी तो दुनिया तुम्हें सम्मान की नज़रों से देखेगी। लेकिन इसके लिए आज से लड़ना होगा, मेहनत करना होगा। पढ़ाई से भागो मत, क्योंकि ये ज़िंदगी कब तक ऐसे चलेगी? आज तुम जिन चीज़ों को देखते हो कि यार ये मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसे शूज़ मेरे पास भी होने चाहिए, ऐसे कपड़े मेरे पास होने चाहिए,
ये गाड़ी काश मेरे पास होनी चाहिए, काश मेरे पास कैसे हो जाएगी? जब उठोगे, बैठोगे, लड़ोगे अपने सपने के लिए, मेहनत करोगे, अपनी गरीबी को देखो मत। वो गरीबी ऐसे रहेगी, चलती रहेगी। हर दिन तुम्हें एक नया टास्क मिलेगा। तुम पढ़ने बैठोगे, तुम्हारे घर से आवाज़ आएगी, बेटा जा गेहूँ पिसवा ला। तुम पढ़ने बैठोगे, पापा बोलेंगे ये काम कर। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन तुम याद रखना कि कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं की जा रही है तुम्हारे लिए। कोई भी चीज़ नहीं की जा रही जानबूझ के। ये सिर्फ एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को तुम्हें समझना होगा। मुस्कुराते हुए अपने सारे गमों को सह जाना होगा तुम्हें, समझे? याद रखो, दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम अड़ गए, तुम खड़े हो गए। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, स्किल है, तैयारी है, प्रैक्टिस है और अथाह प्रैक्टिस है, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कोई भी नहीं हरा सकता। तुम अपने घर में क्या कर सकते हो? तुम एक कोने में बैठ के रो सकते हो, तुम हार मान सकते हो, बस। तुम्हें जो ये चीज़ें चुभती हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सोच सकते हो, है ना? लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अपने घर में बैठ के इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो, ये पेन तुम्हें लगे कि यार ये इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया। तुम्हें कोई विषय, अगर जो भी विषय है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो दिमाग में पढ़ा जाता है। हर विषय को तुम कॉपी और कलम से ख़त्म कर सकते हो। कॉपी और कलम से। जीएस नहीं आती है ना, पढ़ने का विषय है ना। लोग किताबें खोल के लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं। आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं आ रहा, आप लिखना शुरू करो। यूट्यूब पे लेक्चर लगाओ, सुनो लिखो, सुनो लिखो, सुनो लिखो, सुनो लिखो। प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करो। अपने आप वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, समझे? अपने आप आएंगी। सारा खेल प्रैक्टिस का है। गुड लक, बैड लक जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिसने 300 दिन, 400 दिन, 2 साल, 12 महीने, 18 महीने लगातार बिना एक दिन भी गैप किए, बिना छुट्टी लिए, बिना तबीयत ख़राब का बहाना लिए, बिना शादी में गए, बिना हैप्पी बर्थडे में गए, वो इंसान जब सफल होता है तो सब यही कहते हैं, इसका तो गुड लक अच्छा था। कोई गुड लक नहीं है। अथाह मेहनत, अथाह प्रैक्टिस तुम्हें कामयाब बनाती है। अगर तुम्हारी मैथ कमज़ोर है तो तुम प्रैक्टिस करो, अथाह प्रैक्टिस करो। तुम्हें रीजनिंग नहीं आती तो घंटों बैठो, दिमाग लगाओ उसमें। तुम्हें करंट अफेयर में तुम्हें लगता है कि करंट अफेयर कैसे पढूं, तो स्ट्रैटेजी, तुम 2025 में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, 2024 जनवरी से उठा लो। 2024 का जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को उठाओ, उसको 50 बार देख डालो, 40 बार देख डालो, 30 बार देख डालो। प्रतिदिन 3 से 4 बार देखो, फिर डबल स्पीड में करके देखो। ऐसे फरवरी का देखो, मार्च का देखो। 2024 में 12 महीने होते हैं, 12 वीडियोस को आपको कई बार देखना है। हो गई स्ट्रैटेजी सिंपल सी। उसके बाद मैगज़ीन उठा के लाओ, महीने की जो हर महीने की करंट अफेयर की मैगज़ीन होती है, उसको अब 12 मैगज़ीन होगी हर महीने में। उस 12 मैगज़ीन को आपको 12 12 144, एक मैगज़ीन को 12 बार पढ़ोगे तो आपको 144 बार पढ़नी है। अब 144 मैं इतने आसानी से बोल रहा हूँ, इतना आसान है नहीं, लेकिन वो नौकरी, वो आई कार्ड, वो घर में सैलरी, वो गाड़ी, वो घर, वो माँ बाप के चेहरे पे खुशियाँ, वो भी इतना आसान नहीं है। करना पड़ेगा, समझे? तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार यूट्यूब है। फ्री में पढ़ाई करने के लिए हज़ारों वीडियोस हैं उस पर। बस सोचने का टाइम ख़त्म, एक्शन लेने का वक्त आ गया है। सोचिए मत कि ये टीचर सही नहीं है, ये चीज़ नहीं है। सिर्फ एक्शन लो। वो गलत हो या सही हो, वो तभी पता चलेगा कि आपने उस चीज़ पे एक्शन लिया है। अगर सोचते रहोगे तो फिर ये समय बीतता रहेगा। ऐसे ही मेरी जैसे मैं ये फालतू की वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, आप देखते रहोगे, मेंटली एंजॉय लेते रहोगे, फिर फ़ोन बंद कर दोगे, फिर सो जाओगे, फिर उठोगे, फिर फ़ोन चलाओगे, फिर बात करोगे, फिर घूमोगे, टहरोगे, फिर कहीं से कुछ आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा थोड़ा सा, फिर लग जाओगे, फिर थक हार के, फिर ये रूटीन चलता रहेगा। इस ट्रैप को तोड़ो और एक ट्रैक पे बैठो और उस ट्रैक पे इतनी रफ्तार से दौड़ो कि आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाओ, समझे? दुनिया में किसी को भी सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है यार। जो लोग आज अफसर हैं, जिन्होंने गरीबी को हराया है, वो कभी हमारी तुम्हारी तरह ही थे, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि एक ही काम के पीछे लगे रहे। उनके अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क था कि उन्होंने मेहनत की।
उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने बहाने नहीं बनाए। जिन लोगों को भी आप देखते हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कि ये आईएएस हैं, ये डीएसपी हैं, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ये रेलवे में कमर्शियल क्लर्क हैं, ये लोको पायलट हैं, क्या अलग है उनके अंदर? कुछ अलग नहीं है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, सब कुछ है। उन्होंने भी तैयारी करी, प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट लगाए और आगे बढ़ गए। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम जल्दी उठना शुरू करो, एक टाइम टेबल बनाओ, नियम बनाओ, समय सारणी बनाओ। हर दिन तुम्हें करना ही करना है, गैप नहीं करना है कि आज तुमने पढ़ लिया, थक गए, कल गैप कर लिया, नहीं। हर दिन तुम्हें रिपीट करना है, चाहे थोड़ा करो। वो थोड़े थोड़े की शक्ति एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। महीने का करंट अफेयर चाहे 5 ही पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, नियम से। और खुद से वादा करो कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं नहीं झुकूंगा। वादा करो, अभी मेरी इस वीडियो के साथ वादा करो, नीचे लिख के जाओ अपना नाम, डेट, समय, कि मैं वादा कर रही हूँ भैया, मैं वादा कर रहा हूँ दोस्त कि मैं ये एग्ज़ाम फोड़ूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिख के जाओ। और अब सोचने का वक्त बिल्कुल ख़त्म करो, सोचना नहीं, एक्शन लेना है। अब करने का वक्त आ गया है। तुम गरीब पैदा हुए थे, मानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम कहाँ आ गए, किस घर में आ गए, कौन से माता पिता मिल गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुमने इस सिचुएशन से लड़ के अपने माता पिता की वेशभूषा, उनका इन्वायरमेंट चेंज नहीं किया, अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं किया, तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, समझे? तो इस गलती के साक्षी तुम होगे। ये गलती तुम्हारे सर पे ना आए, इसलिए अभी इसी वक्त मेहनत शुरू, एक्शन लेना शुरू कि मुझे पढ़ना है बस। मेहनत पूरी शिद्दत से करूँगा, पूरी ताकत से करूँगा। और ये मैं सोचने समझने में नहीं लगाऊंगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। सिर्फ मैं पढ़ूँगा, नोटबुक उठाऊँगा, बुक्स उठाऊँगा, एक टारगेट बनाऊँगा। हर बुक को मैं कम से कम 5 बार 6 बार करूँगा, जितना हो सकता है। अगर भगवान मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं 50 बार करूँ तो मैं 50 बार करूँगा। लेकिन मैं फालतू के काम में अपना टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। ये अपने आप से वादा करो तुम। सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं है, ये तुम्हारा हक भी है। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल नहीं मिल जाती मेरे दोस्त, समझे? और तुम्हारी कोई भी परेशानी हो तो तुम नीचे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना के तुमसे मैं ऐसे बात करूँगा जैसे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को दोबारा नहीं देख सकते। मत देखना अगर आपको नहीं समझ आता कुछ। और मैं अगर आपको पकाता हूँ तो आप बता सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं बोरिंग पर्सन हूँ और वीडियो को मैं इंटरेस्टिंग नहीं बनाता, लेकिन जो है जैसा है, रॉ फुटेज मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो है जैसा है वही है। मिलते हैं कल की वीडियो में। सरकारी नौकरी लेना है, पढ़ना है, दिन रात एक करना है। सैलरी, घर, फ़ोन, शूज़, कपड़े, वो अच्छा भोजन, मम्मी पापा का चेहरा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, सब कुछ मिलेगा सिर्फ आज की मेहनत से। थैंक यू वेरी मच।